नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधान का ज्ञान पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट की लाइट में पिता की प्रॉपर्टी पर बेटी का अधिकार, पिता की प्रॉपर्टी पर बेटे का अधिकार, किसी महिला का उसके पति या ससुर की प्रॉपर्टी पर अधिकार और किसी महिला की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी पर उत्तराधिकार के बारे में कुछ वीडियोज पोस्ट किए थे। उन वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जो अगर आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं। उन सारे वीडियोज के बाद हमारे पास किसी महिला के प्रॉपर्टी राइट्स पर बहुत सारे सवाल और बहुत सारी ओपिनियन आई। कुछ लोगों को उत्तराधिकार के नियम उचित लगे तो कुछ को अनुचित। कुछ महिलाओं को ये असंतोष था कि उनको पति और ससुर की प्रॉपर्टी में अधिकार क्यों नहीं दिया गया। जो भी हो, हम कानून बनाने वाले तो हैं नहीं। हम तो बने हुए कानून को समझने की कोशिश कर सकते हैं और आप तक इजी लैंग्वेज में उसे पहुंचा सकते हैं। तो इसी क्रम में आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिंदू सक्सेशन एक्ट में किसी महिला को दिए गए बहुत ही खास अधिकार के बारे में। वीडियो शुरू करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लीगल टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग लीगल जानकारियों के वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलते रहें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों, आज किसी महिला के प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में भले ही किसी महिला को असंतोष हो, लेकिन उसकी स्थिति 1956 के बाद काफ़ी बेहतर हुई है और कुछ मामलों में तो महिला के अधिकार पुरुष के अधिकारों से भी काफ़ी मजबूत हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में एक प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 14 में कि किसी महिला के कब्जे की कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो उसे गिफ्ट से मिली हो या विल से, चाहे उसने खरीदी हो या उसे उत्तराधिकार में मिली हो, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल, वो प्रॉपर्टी उस महिला की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी। यानी महिला को प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार से मिले, उसे उस प्रॉपर्टी पर पूर्ण अधिकार मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई प्रॉपर्टी किसी को मिलती है तो उसके अधिकार तो पूर्ण ही होते हैं, लेकिन नहीं, 1956 के पहले ऐसा नहीं था। पहले किसी महिला को मिली प्रॉपर्टी पर वो अपने जीवन काल में एंजॉय तो कर सकती थी, लेकिन उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के अधिकार नहीं होते थे। दोस्तों, इस अधिकार की कुछ लिमिटेशन भी हैं जो वीडियो के लास्ट पार्ट में बताई गई हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सेक्शन 14 से मिले ये अधिकार खास कैसे हैं, इसे समझने के लिए हमें पुरुष और महिला के प्रॉपर्टी राइट्स की तुलना करनी होगी। हालांकि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में तो पुरुष सदस्य को भी एब्सोल्यूट राइट ही होते हैं, लेकिन अगर कोई भी पुरुष अपने परिवार की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा प्राप्त करता है तो उस हिस्से पर उस पुरुष सदस्य का राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, क्योंकि अगर उस पुरुष सदस्य के आगे कोई संतान है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उस संतान को भी जन्म से ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हक मिल जाता है। इसलिए किसी भी पुरुष सदस्य को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अगर कोई हिस्सा मिलता है तो उस पर पुरुष सदस्य का राइट एब्सोल्यूट नहीं होता। राइट एब्सोल्यूट नहीं होने का मतलब कि वो उसे केवल कुछ एक परिस्थितियों को छोड़कर अकेले बेच नहीं सकता या ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, या अपनी मर्जी से अपने पूरे हिस्से की किसी को वसीयत नहीं कर सकता, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मिले हिस्से का वो अकेला अधिकारी नहीं होता, बल्कि उसके बच्चों को भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से अधिकार होगा। दूसरी तरफ अगर वही हिस्सा किसी महिला यानी परिवार की बेटी को मिलता है या किसी पत्नी को अपने पति की मृत्यु के बाद मिलता है तो महिला को मिले हिस्से पर पूरा अधिकार होता है और वो अपने जीवन काल में खुद को मिले हिस्से को किसी भी तरीके से, यानी गिफ्ट से, सेल डीड से ट्रांसफ़र कर सकती है, और अगर महिला चाहे तो खुद को मिले हिस्से की वसीयत भी किसी के भी फेवर में कर सकती है। हाँ, अगर किसी महिला की डेथ हो जाए और उसे अपनी प्रॉपर्टी बाबत कोई विल नहीं की है तो उसकी प्रॉपर्टी हिंदू सक्सेशन एक्ट की सेक्शन 15 के अनुसार ही उसके उत्तराधिकारियों को मिलेगी, लेकिन अपने लाइफ टाइम में वो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और सक्षम है। इस पर कोई रोक या चैलेंज नहीं है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि उनकी मम्मी को उनकी पीहर से कोई प्रॉपर्टी मिली है और वो उसको किसी एक लड़के या लड़की के फेवर में वसीयत करना चाहती हैं, तो हमें अपना अधिकार कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, अगर किसी महिला को उत्तराधिकार में भी कोई प्रॉपर्टी मिली है
तो वो उसके बारे में कोई भी निर्णय लेने के लिए सक्षम है, क्योंकि उस महिला के उत्तराधिकारियों को उस प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का अधिकार केवल तभी मिलता है जब उस महिला की डेथ हो जाए और डेथ के पहले उस महिला ने कोई वसीयत नहीं की हो। पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार अलग अलग टाइप का होता है और माता की प्रॉपर्टी में अधिकार का नेचर अलग होता है। काफ़ी बार ऐसी परिस्थिति आती है कि पति ने अपनी कमाई से प्रॉपर्टी खरीदी लेकिन रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम से करवा ली, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उस पत्नी की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हो गई हो, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी का रियल ओनर पति को ही माना जाएगा जो उसने अपने पैसों से खरीदी है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सेक्शन 14 में जो प्रोविज़न है उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसका अपवाद भी सेक्शन 14 के सब क्लोज 2 में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि किसी महिला को दान या विल के द्वारा, अन्य किसी एग्रीमेंट के द्वारा या कोर्ट की किसी डिक्री के द्वारा कोई प्रॉपर्टी मिली है और उसमें अधिकारों के बाबत कोई शर्त या लिमिटेशन लगा दी गई है, तो वो शर्त या लिमिटेशन पूरी तरह से मान्य होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति मरने के पहले वसीयत करता है जिसमें वो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में ये लिख देता है कि मेरे बाद मेरी पत्नी को उस प्रॉपर्टी में रहने का अधिकार होगा, लेकिन वो उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगी और मेरी पत्नी की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी मेरे बेटे को मिल जाएगी। तो ये शर्त पूरी तरह से मान्य है और सेक्शन 14 के प्रोविज़न की लाइट में ये नहीं कहा जा सकता कि उस व्यक्ति की डेथ के बाद उसकी पत्नी को प्रॉपर्टी पर एब्सोल्यूट राइट मिल जाएगा। ऐसे ही अगर किसी कोर्ट प्रोसीडिंग में किसी महिला को कोई प्रॉपर्टी रहने के लिए दिलवाई गई है और ये कंडीशन रख दी गई है कि वो महिला अपनी लाइफ टाइम में प्रॉपर्टी को एंजॉय करने की हकदार होगी, लेकिन महिला की डेथ पर प्रॉपर्टी वापस ओरिजिनल ओनर के पास चली जाएगी, तो ऐसी शर्त भी लीगल होगी और इस तरह से मिली प्रॉपर्टी पर किसी महिला को एब्सोल्यूट राइट नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद है आप किसी महिला के इस स्पेशल प्रॉपर्टी राइट को ठीक से समझ पाए होंगे। इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हों या आप अपने किसी मैटर पर मुझसे राय लेने के लिए बात करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों पर फ़ोन या फिर व्हाट्सएप करके कॉल बुक भी करवा सकते हैं। ऐसी ही लीगल जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।